Hello viewers, this is RK Azad, Prime News TV today. आज हमारे संविधान को बचाने का वक्त आ चुका है, बचाने का वक्त आया है। इसके लिए जैसे कि महमूद रजा साहब जिस तरह से मूवमेंट शुरू करे हैं, इससे तमाम हमारे जो जुनून और कोई ईमानदारी से काम करने वाले जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट की एक हिम्मत, अगर इस तरह का काम करते हैं तो उनके सपोर्ट में हमें चाहिए कि इनका साथ दें और हम इस तरह से एक मूवमेंट चलाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरह से संविधान का खत्म हो रहा है और डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है, आजादी खत्म होते जा रही है, गोली मीडिया बन चुकी है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ वेब चैनल पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखे हैं और अपना कीमती वक्त निकालकर जनाब महमूद रजा साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बस ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आरके आजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि दो अपने लफ्ज का इस्तेमाल करें। इसके बाद से महमूद रजा साहब तकरीर करेंगे, इसके बाद से फिर सवाल और जवाब होंगे। जो भी आप सवाल करेंगे आज के जो मौजूदा हालत है, याद रखिए, अगर कोई ये महात्मा गांधी ये सोचे होते कि मेरे एक से ये मुल्क आजाद नहीं हो सकता, तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर गुलाम नबी आजाद, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, अगर वो सोचे होते कि अगर मेरे एक से क्या होगा, देश कैसा आजाद होगा, तो शायद ये मूवमेंट नहीं बनता। अशफाक उल्ला और भगत सिंह भी अगर ये सोचे होते कि मेरी फांसी लेने से एक से क्या होता, तो शायद हालत कुछ और होते। एक एक को जुट के आना है, आगे बढ़ना है, और उनकी मौत एक हमारे हिंदुस्तान में एक इनकलाब लाई और आज हम आजाद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस कदम के लोग इस मुल्क को तबाह करने के लिए बैठे हैं। तो बहरहाल मैं आजाद साहब से गुजारिश करता हूं कि दो लफ्ज अपने क़ायद का इज़हार करें और उसके बाद से महमूद रजा साहब जो है बात करेंगे। और रजा साहब इंतहाई गंभीर मसलों को, औकाफी मसाइल को और मिली मसाइल को, और खास तौर पे अब तो एक बहुत ही देरीना मसला है जो आवाम के दिलों में सुलग रहा है, ईवीएम के मसले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मगर हमारा देश जिसमें कई बड़े बड़े लीडर है, उलमाए दीन है, लेकिन आज खामोश बैठे हुए हैं। वो एक शख्सियत है जो आज इस मसले को लेकर अपने एक छोटे काफिले के साथ आगे बढ़ रही है और बेबाक तौर पर, बेबाकाना अंदाज में आज इन सारे मसाइल पर बात कर रहे हैं और मुहिम चला रहे हैं। इस बाबत ही आज तो ये कहूंगा मैं कि प्राचा साहब जैसी इनकलाबी शख्सियत का असर है ये कि आज हमारे हैदराबाद में वो सबसे आ रहे हैं। तो हमारे हैदराबाद के जो नौजवान एडवोकेट्स है, उनमें भी उनकी छाया दिखने में आ रही है, क्योंकि आज ये हमारा ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का जो प्रोग्राम है, इस एसोसिएशन के रूए रवा गुज़िश्ता 14 सालों से ये प्रोग्राम हम करके आ रहे हैं मुख्तलिफ उन्वानात पे। आवाम ने बहबूद के लिए, ड्रग्स के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ, उसे रू रवा जो है सदर उसके शेख मंत्री साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें भी प्राचा साहब की छाया है। और इस डाइस पर भी जो बैठे हैं, अभी कुछ अरसे से मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ के एडवोकेट्स अफजलुद्दीन दखनी साहब, इरफान साहब, अरफान साहब, अफसर साहब, वो दीगर लोग जो बैठे हुए हैं, उनके साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो पुरानी कहावत है, सोबत का असर बराबर होता है। ये लोग भी बड़े मसाइल को बेबकाना तौर पर आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हमारे रजा साहब की उनके खिदमत को मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, उनके खिदमत की कोई कीमत नहीं है मैं उनकी दे सकता, यहाँ की कौम दे सकती है। अल्लाह उनको सेहतमंद रखे, हमारे मसाइल को आज इतना आगे लेके बढ़ रहे हैं। आज सारे तरफ तारीखी है, गरीब मजलूम अगर कोई देखता था तो वो जुडिशल की तरफ देखता था और मीडिया की तरफ देखता था, लेकिन आपने देखा मीडिया को पपेट बना दिया गया। मरकजी हुकूमत के वो बिल्कुल पपेट बन गए हैं और मजलूम जुडिशल का भी आपने देखा। एक राज्यसभा की सीट के लिए पूरी एक आइन आता है, फैसला सारे चीजें शवायद है, लेकिन फैसला दूसरे को दे दिया जाता है। बस आज जुडिशल का भी यही हाल है। और तो ये उस बात पर यह कहूंगा मैं
ये बने हैं फिरका परस, मुद्दे भी मुंशी थी और हाथ पहना हुआ है दत्ता ने, मैं किस हाथ में अपना लहू तलाश करूं। तो आज सारी चीजें आपके सामने मैं क्या बोलूं, शहंशाह किताबत, शहंशाह कानूनदान आपके सामने बैठे हैं और सारे मजलूम लोग, गरीब लोग बस आंख उठाए हुए देखे हैं और उनके दिलों से एक ही आवाज आ रही है कि कुछ देर की खामोशी है, शोर जरूर आएगा, तुम्हारा सिर वक्त आया है, हमारा दौर भी आएगा। तो कहते हुए कि सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे शहंशाह कानूनदान और हमारे मसाल को आगे लेके बढ़ने वाले, उनके खिदमत की मैं दिल की गहराइयों से कदर करता हूँ। और सारे लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे अच्छे एक्टिविस्ट है और सारे जो कई लोग जो वकला है, कानूनदान है, मुजीब साहब है, मकसूद खान है, अफसर खान है, ये सारे लोगों ने अपनी खिदमत को, सुल्तान है, जावेद साहब है, ये सारे लोग अपने खिदमत में लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके मिजाज में और उनकी तबियत में क्या कहते हैं, मैं मेरे हिसाब से कहूंगा कि उन जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। दरअसल तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा आप ले लो साहब ने ये सारी मुझे बहुत अच्छे एक्टिविटीज सब यहाँ पे बात करते हैं। चाहिए अहमद साहब ये सारे हो रहे थे। म्यूजिक साहब का है अनिल सर म्यूजिक को दिया जावेद साहब तो खासिम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा एसेस करें, बस 1 मिनट का हिसाब पूछिए, उसके बाद से थोड़ा खासिम साहब के लिए बहुत धन्यवाद है और इस प्रोग्राम को जो है कवर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साहब अब्दुल साहब से गुजारिश करता हूँ कि बहुत सारे मोहम्मद मंसूर साहब से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा मुझसे चाहिए। अब आपके बीच में
आगे आजाद साहब कि मैं नमो प्रसाद साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि आजाद साहब बड़ी अच्छी को हम देना है। ये शुक्रिया सर। ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की तरफ से ये जो खुसूसी जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जनाब रहमत अली साहब, जनाब आज़ाद साहब और उनके तमाम साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम लोगों ने हमें ये मौका दिया। कुछ ही वक्त में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर महमूद प्रचा साहब तशरीफ फरमाएंगे। वो आ चुके हैं, अभी यहाँ गोलकुंडा होटल में है। फ्रेश अहमद भाई बुला नहीं फोन बता सकते, जनाब रहमत साहब कंटिन्यू करते हुए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस की आज़ादी आर्टिकल 119 के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन का जो इख्तियार संविधानिक इख्तियार दिया गया है, इसमें प्रेस के तमाम चीज़ें फंडामेंटल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है। आपकी ताकत इतनी है, प्रेस और मीडिया से अवाम का जहन बनाने की ताकत रखते हैं आप। हुकूमतें तब्दीली होती है, इस ताकत को दबाने के लिए, इस ताकत को खरीदने के लिए जो 2014 से कोशिशें की जा रही है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर मीडिया हाउसेस, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसको छोड़कर कुछ ऐसे होनहार ईमानदार जर्नलिस्ट मीडिया हाउसेस है जो आज भी हक और बेबाकी की बात कर रहे हैं। उनमें से ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन भी एक बेबाक एसोसिएशन है। सालों से हम देख रहे हैं कि इस एसोसिएशन ने बेदारी की कई मुहिम चलाई और इस मुहिम का हिस्सा आज सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेफ डेमोक्रेसी उन्वान है फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिस पर तफसीली रोशनी डालेंगे महमूद प्रचा साहब। कुछ वक्त लगेगा वो आने के लिए। मुख्तसर एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। फंडामेंटल राइट्स, हुकूक से पहले जिम्मेदारी आती है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के तहत 11 ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हम आप सिटीजन्स के ऊपर आयद है। हम वकला चाहते हैं कि अवाम में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बेदारी आए। उन तमाम 11 ड्यूटीज में यह है कि हम संविधान का पालन करें, संविधान के ऊपर यकीन करें, नेशनल इंटीग्रेशन को कायम करें, मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, इत्तेहाद की बात करें। तो आज का ये जलसा भी हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी का एक हिस्सा है। हम भी संविधान की अहमियत को उजागर करने के लिए यहां पर बैठे हैं, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है।
तेलंगाना के लोगों को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि दो इश्यूज हैं बड़े बड़े। एक इशू है ईवीएम का। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये नारा एक सिर्फ नारा नहीं है। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी देश खतरे में है ईवीएम के जरिए से। अगर आम नागरिकों का वोट उनकी सरकार नहीं बनाता बल्कि एक ईवीएम की मशीन सरकार बनाती है, तो ये कितना बड़ा खतरा मुल्क के लिए है, भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए, ये आप लोग सब समझ सकते हैं। फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना, हम वोट किसी को देंगे, बनेगा कोई और अगर किसी के पास ऐसा फॉर्मूला आ जाए कि जनता को, आवाम को निगलेक्ट करके, उनको भूल कर, उनका शोषण करके सरकार बन सकती है, तो कोई भी जो सरकार बनाएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जनता से बात ही क्यों करेगा, उनके बारे में सोचेगा ही क्यों। इतना अहम मुद्दा है कि आप वोट किसी को दे रहे हैं, वोट किसी और को जा रहा है, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा खतरा मुल्क में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि ईवीएम को हटा के, पूरी तरीके से हटा के, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से या फिजिकल बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हम लोग वकील हैं, कानून के जानकार हैं, कोई अड़चन नहीं है, बिल्कुल भी कोई 1% भी अड़चन नहीं है। चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं उसी तरीके से होंगे, लेकिन पेपर बैलेट से होंगे। ईवीएम से चुनाव ज्यादा महंगे होते हैं, ईवीएम से चुनाव खतरे से भरे हुए होते हैं, ईवीएम से चुनाव देर से होते हैं। पेपर बैलेट से चुनाव सस्ते होते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव सुरक्षित, सेफ होते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी होते हैं और सस्ते होते हैं। तो फिर भी अगर कोई पेपर बैलेट की मुखालफत करता है, इसका मतलब उसका मकसद सिर्फ इलेक्शन में धांधली करके इलेक्शन जीतना है। ये बात अपने जहन में क्लियर कर लेनी चाहिए। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी इस बात से अब इत्तेफाक रख रही हैं। कल आप सब लोगों ने सैम पिट्रोडा साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उसमें देवासायम साहब, जो सिटीजन कमीशन जो बनी है इलेक्शन के लिए, जिन्होंने 2021 में रिकमेंडेशंस दी, उन्होंने भी कल देवासायम साहब ने और सैम पिट्रोडा साहब ने कैटेगोरिकली ये बोला है, कोई वीवीपैट नहीं, कोई मशीन नहीं, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। अगर अवाम साथ है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो ईवीएम से चुनाव करा ले। भारत में सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है आप सब लोगों को कमर कस के, देश बचाने के लिए, अपना वोट बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और देश को दुश्मनों के हाथों लुट जाने से बचाने के लिए कमर कस के ईवीएम की मुखालफत में हर एक उस सीईओ के ऑफिस के बाहर, जो स्टेट के हेड होते हैं इलेक्शन कराने के, जो चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं, उनके ऑफिस के खिलाफ परमानेंट प्रोटेस्ट लगाना है, जैसा किसान आंदोलन में, सीएनआरसी में लगा था। दूसरा, हर एक रिटर्निंग ऑफिसर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो डीएम होते हैं आमतौर पर, उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन लगाना है और बैठना है वहां पे सीएनआरसी और किसान आंदोलन की तरीके से। तीसरा, जहां जहां भी इलेक्ट्रिशियन की वोटिंग मशीन्स, वेयर हाउसेज हैं, गोदाम है जहां पे रखी जाती हैं, वहां आपको घेराबंदी करके बैठना है। तो ये काम आप लोग शुरू कर दें, जिसकी जहां ताकत है, तेलंगाना में भी, और जहां जहां हमारी आवाज सुनी जा रही है। तो ईवीएम हटाओ। संयुक्त मोर्चा की तरफ से मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस काम पे आप तुरंत लग जाएं, सभी लोगों को इस बारे में अवेयर भी करें, फोन के जरिए से हमारा मैसेज पहुंचाएं, घर घर जाएं, घर घर लोगों को कन्विंस करें कि ईवीएम एक धोखा है, देश के लिए खतरा है, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, इसमें कोई भी इसमें अड़चन, रुकावट है ही नहीं। ये हम आपसे निवेदन करते हैं। दूसरा, जो वोटर हैं वो अपने वोट चढ़वाने का भी काम करें, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, और उनसे जो सीखती हैं तंजीम और जो उनके साथ गठजोड़ करती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, नजर आने वाला गठजोड़ या ना नजर आने वाला गठजोड़, वो आपके वोट कटवाते हैं, वो फर्जी वोटर्स के जरिए से इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये दो काम करने, आपको अपने वोट भी बनवाने हैं और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देने, पेपर बैलेट से ही चुनाव होने। अभी टाइम है वोट बनवाने का भी, तो आप लोग सब फॉर्म 6 भरें और अपने वोट चेक करें। और
जो डीएम है उनकी जिम्मेदारी होती है, एसडीएम की जिम्मेदारी होती है कि घर घर जाके वोटर लिस्ट दुरुस्त करें। ये भी उनके ऑफिस के बाहर आप जब धरना करेंगे तो उनको मजबूर करें कि घर घर जाके वोटर लिस्ट भी दुरुस्त करें। किसी भी इंसान का, किसी भी नागरिक का 18 साल का जो जनवरी 1, 2024 को हो गया है, उसका वोट कटना नहीं चाहिए। इसकी भी जिम्मेदारी जब आप लोग प्रदर्शन करेंगे ईवीएम के लिए, ये भी एसडीएम और डीएम साहब को बोले कि ये काम आप फौरन कराएं। सब इलेक्शन कमिश्नर क्या दबाव में है? आप क्या कहते हैं? सुनना ही नहीं चाहता। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम, जनता जो है, इलेक्शन कमीशन जनता का नौकर है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल चुके हैं हम दबाव में हैं। तो इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या स्टेचर है, ये भी समझना चाहिए। हालांकि स्टेचर होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा ताकत है। तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है ही, इसमें कोई शक नहीं है। दबाव में या लालच में, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा के कि चुनाव जनता की मन मर्जी के हिसाब से होना चाहिए, जनता जो चाहती है उस तरीके से होना चाहिए, चुनाव सुरक्षित होना चाहिए। जो खतरे भरा चुनाव कराने के लिए जिद कर रहा हो, वो चुनाव आयोग ईमानदार चुनाव आयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल दबाव में है या लालच में है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं।